वेलकम टू चैनल्स। जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई का जो निम्मी मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लिए हैं और वो टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए कुछ हेल्पिंग क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और याद करें और अपने नोटबुक में इसे लिखें। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। इसका मतलब होता है इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आपको पहले भी बता दिया गया है कि जितना भी सिंबल्स है सेफ्टी साइन, उनको ध्यानपूर्वक याद करें, प्रैक्टिस करें और अपने नोटबुक में लिखें। आपको सिंबल से कंपलसरी एक क्वेश्चन निश्चित है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम हमारा क्या है? सूचनात्मक चिन्ह। यानी इस सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है, इसका जो नाम है सूचनात्मक चिन्ह, यह हमको सूचना देता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, इंफॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्निशामक क्या है? यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो अग्निशामक यंत्र जिसको हम आग को बुझा सकते हैं। तो अग्नि में से ईंधन मिलाना, यानी कि क्या होता है, इस क्वेश्चन उसमें दिया गया है आपको कि व्हाट इज स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्निशामक यंत्र क्या है? तो अग्निशामक यंत्र क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि यह अग्नि में ईंधन को मिलाता है, या अग्नि से दूसरा जो ऑप्शन बी है, अग्नि से ईंधन को अलग करता है, यानी कि आग से ईंधन को अलग करता है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, जल का उपयोग करके तापमान को कम करता है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करता है। ऑप्शन डी है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, हमारा राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करता है। आग से ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। यानी कोई भी जो आग होता है, जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी नहीं तब तक वह आग लगेगा नहीं। और आग से जब ऑक्सीजन निकाल दिया जाएगा तो आग क्या हो जाएगा? आग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वह बुझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड यानी कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो पहला जो ए ऑप्शन है धूम्रपान, ऑप्शन बी है कंपन, ऑप्शन सी है क्रोसिव यानी कि क्षरण, ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रियता। तो भौतिक हानि जो होता है वह इसमें से कौन होगा? स्मोकिंग होगा, कंपन होगा, क्षरण होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कंपन यानी कि वाइब्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? यानी जो अग्निरोधक है, जो अग्नि को विरोध करता है यानी बुझाने का जो काम करता है, उसका जो उपयोग करने का जो तरीका है वह सही क्रम में क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है जैसे खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ऑप्शन बी में दिया है पुल, एम, स्वीप, स्क्विंज यानी खींचना
निशान लगाना, घुमाना, दबाना। ऑप्शन सी में है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और ऑप्शन डी में है पुश, अरेंज, स्वीप, सीक्वेंस यानी कि धकेलना। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। यानी कि खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। 5S जो आपको लिखा दिया गया है, तो आप क्या कीजिए उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। जैसे कि स्टेप्स 1 है, स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, स्टैंडर्डाइजेशन जैसे कि 5S को आपको पढ़ा दिया गया है, अच्छे से बता दिया गया है। तो 5S में जो आता है वह हमारा 5 स्टेप आता है। यानी कि इसमें जो प्रथम स्टेप जो दिया गया है, प्रथम स्टेप, तो प्रथम स्टेप में क्या आता है, सॉर्टिंग आउट आता है। प्रथम स्टेप में सॉर्टिंग आउट यानी कि कटाई करना। और द्वितीय चरण में क्या होता है, यानी कि सेकेंड स्टेप ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें जो आता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। उसके बाद आता है स्टेप 3 यानी तृतीय चरण, इसमें आता है हमारा क्या आता है, साइन क्लीनिंग, चमकाना, सफाई करना, इससे रिलेटेड आता है। और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें स्टेप 4 चतुर्थ चरण में जो आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्टेप 4 स्टैंडर्डाइजेशन जो आता है 5S संकल्पना में, वह आता है स्टेप 4 में। और स्टेप 5 में जो आता है वह सेल्फ डिसिप्लिन आता है, यानी कि स्व अनुशासित आ जाता है। तो अब अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ऑप्शन ए में है फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी में है लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी में है राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन डी में है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तार का हुक बना सकते हैं। यानी कि किसी वायर का लूप बनाने के लिए हम लोग राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंचर। तो ये पिंचर को पढ़ा दिया गया है अच्छी तरह से, पिंचर का क्या उपयोग है, तो पिंचर होता क्या है। तो पिंचर जो होता है इसमें दिया है ऑप्शन ए में कि फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। ऑप्शन बी में दिया है कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर या छोटे व्यास के तार को काटना। ऑप्शन सी में है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ऑप्शन डी में है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंचे। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। क्वेश्चन 8 है, कहता है क्वेश्चन 8 में कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी साइंस है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो ऑप्शन ए में दिया है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन बी में है संचेतक चिन्ह, ऑप्शन सी में है इंफॉर्मेटिव साइन, ऑप्शन डी में है प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी आवश्यक चिन्ह। यह जो सिंबल है
यह मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, यानी व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। जो वार्निंग साइन जो होता है सचेतक चिन्ह, उसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए नीला होता है, ऑप्शन बी श्वेत होता है, ऑप्शन सी पीला होता है, ऑप्शन डी हरा होता है। तो क्या होता है, तो इसका जो होता है येलो, पीला होता है। जो मूल श्रेणी में सचेतक है यानी कि वायरिंग जो साइन है, वार्निंग साइन है, उसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होता है वह पीला होता है। क्या होता है, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, यानी विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे ऑप्शन ए है हेलोन प्रकार, ऑप्शन बी है फोम यानी झाग प्रकार, ऑप्शन सी है गैस कारतूस प्रकार, ऑप्शन डी है स्टोरेज प्रेशर टाइप। ये सभी पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है, यानी कि जो विद्युत उपकरण है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, उसमें लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशिंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो है वह क्या होगा, हेलोन प्रकार। हेलोन प्रकार का ही प्रयोग करेंगे, फोम प्रकार का नहीं, और ना ही गैस कारतूस का प्रयोग करेंगे, और ना ही स्टोरेज प्रेशर का। इसमें जो हम प्रयोग करेंगे वह हेलोन प्रकार का ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। व्हाट इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, यानी कि कौन सा जो वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जो हीट को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन ए है रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन यानी कि रिसाइकल, कंपोस्टिंग्स, इंक्रिनेशंस, वेस्ट कंपेशन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा भस्मीकरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा करने के लिए, जो धुएं से सुरक्षा करने के लिए कोई व्यक्तिगत जो होता है उसे पीपीई का कौन सा उपकरण का उपयोग उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है एप्रॉन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोज मास्क का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। बीआईएस का पूर्ण रूप है, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये लिखा दिया है सभी को, अच्छी तरह से उसको याद कीजिए। बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी में है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी में है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी में है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बीआईएस का। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो हैवी वेट उठाने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए में विंच, क्रेन और स्लिंग्स, लेयर और रोलर्स, और मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो
तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्रेन एंड स्लिंग्स हो जाएगा। हैवी वेट उठाने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए क्रेन और स्लिंग्स का प्रयोग करते हैं, क्रेन और स्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आग को बुझाने में स्टार्विंग क्या है? जब आग को जो बुझाते हैं, जो स्टार्विंग जो विधि है उस वो क्या है? ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन को मिलाना, ऑप्शन बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ऑप्शन हमारा डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, उसी को हम बोलते हैं स्टार्विंग। आग बुझाने का जो स्टार्विंग मेथड है वो क्या किया जाता है, जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग करने से टेम्परेचर कम हो जाता है और क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है, उसी को बोलते हैं स्टार्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? पीपीई क्या होता है? पीपीई क्या होता पीपीई क्या होता है? तो पीपीई का नाम क्या है? तो पीपीई इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें दिया है नोज मास्क, सर का कवच, चेहरे का कवच, ऑप्शन डी में हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हैंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जमीन में भरना, सेकेंड है रिसाइकलिंग, सी है भस्मीकरण, डी है खाद डालना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण चक्रण। यानी डिस्पोजल जो मेथड जो होता है, वेस्ट सेव ए लॉट ऑफ एनर्जी, वो क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू विक्टिम विथ इंजुरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो आर्टिफिशियल जो रिस्पिरेशन है, जो भी मेथड है, वो अच्छी तरह से याद कर ले और उसको पढ़े। फर्स्ट ऑप्शन है शेफर विधि, सेकेंड ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी है मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसको राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल हजार्ड, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल हजार्ड, यानी जैविक नुकसान के कारण क्या हो जाएगा, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। इसमें कहता है कि इस औजार का उपयोग क्या है? ये अच्छी तरह से देख लीजिए औजार, इस औजार का क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीले करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी, लकड़ी से कीले निकालना। क्या हो जाएगा? लकड़ी से कीले निकालना।
नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 21 नंबर क्वेश्चंस। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? पहला है रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी है पेट में अधिक सूजन हो जाएगा। ऑप्शन डी है होठों के चारों ओर नीले रंग। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि उस पीड़ित व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? यहाँ पे पिक्चर्स नहीं दिया गया है, तो इस औजार का क्या नाम है मिसिंग है, कुछ पिक्चर्स मिसिंग है। तो इसमें होता है डायगोनल कटिंग प्लायर्स। क्या होगा? डायगोनल कटिंग प्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा, इसमें है इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जो सुरक्षा चिन्ह है इसका नाम क्या है? फर्स्ट है चेतावनी चिन्ह, मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन है। इसका जो नाम है इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर्स। इसमें कहता है पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन ए है मलहम लगाना, ऑप्शन बी है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, ऑप्शन सी है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर है 25। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए? यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है तो पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए? यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से के संपर्क में है। ऑप्शन ए नंबर है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। ऑप्शन बी है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। ऑप्शन सी है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए। ऑप्शन डी है संयोजन को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। तो इसका राइट आंसर जो है डी, यानी कि संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? या विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो इसका जो इस सिंबल्स का जो नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी पैदल क्रॉसिंग का है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिक घंटा कौन सा है? फर्स्ट पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी, फर्स्ट 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेहोश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन बी है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। आज के लिए इतना ही, फिर कल
पार्ट नंबर 2 आपको दिया जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़े और याद करें, प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक।